नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे कराया जा रहा है। दिसंबर में हमारा एग्जाम जो है संभावित है, तो जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं स्पार्क पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो कि आपका न्यू प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन बेहतर दिया गया है दोस्तों। इसमें आपका यहाँ पे देखेंगे तो आपका 25 प्रैक्टिस सेट है और आज का हमारा जो है सेट नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। तो पूरा प्रश्नों को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न। चलिए एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है दोस्तों। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है। अगर आपको आंसर याद है तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओपन एआई हो जाएगा। ठीक है, ओपन एआई हो जाएगा। इस हमारा जो है करंट अफेयर का प्रश्न है। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये हम मनाते हैं आपका 1 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क है ना, जस्ट आस्क एक चैटबॉट जो है लॉन्च किया है। एक चैटबॉट है जो कि जस्ट आस्क है। तो इसका उत्तर आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। बहुचर्चित कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा ऋषि राज। दोस्तों आंसर जो है चौथे का हमारे यहाँ पे ऋषि राज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी हो जाएगा। देखिए, स्पीडी का मैंने मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है। पूरा 812 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। जो मंथली वन लाइनर होता है वो भी मैंने वीडियो बना के डाल दिया। अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिए, वहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह जो है भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? भूस्थैतिक, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा GSAT-1 हो जाएगा, है ना। तो आंसर हमारा जो है 6 का सी होगा। अगला प्रश्न है कि डैश एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे पर किए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, स्टैक हो जाएगा। क्या होगा? स्टैक। अगला प्रश्न है, बोला है कि लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का ए सही होगा। वर्ष 1931 में दूसरा गोल्ड मेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यूके। ऑप्शन जो है हमारा 9 का बी होगा। अगला प्रश्न है कि मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? उत्तर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी होगा, यूरोबिलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोबिलिन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे 10 का सी होगा। भारतीय एथलीट ज्योत्सना चिन्नप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? मतलब किस खेल से जुड़ी हुई है, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो इसका उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 11 का स्क्वैश हो जाएगा, है ना। स्क्वैश हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसआई का आपको पता है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली 2 सेट करवाया जा रहा है। एग्जाम हमारा नज़दीक है। एक सुबह में 7 बजे और रात में आपका 8 बजे सेट दिया जाता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने जंगली जीव जंतुओं की प्रवासीय प्रजाति के संरक्षण के विषय पर आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन के 13वें सत्र की मेजबानी किया था? आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधीनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ऑप्शन जो है 12 का ए होगा। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? देखिए इसका सही आंसर अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, आपका 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भैंस हमारा हो जाएगा, है ना, भैंस।
तो आप अच्छे से याद रखिएगा। वही बात करते हैं, जल्लीकट्टू जो है दोस्तों तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों की एक परंपरागत खेल है, ठीक है, जल्लीकट्टू। आगे प्रश्न है कि फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को डैश के नाम से जाना जाता है। डैश के नाम से हम इसको जानते हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा सस्य विज्ञान। दोस्तों सस्य विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लुप्तप्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत प्रजातियों में से एक है। तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए इसका सही उत्तर जो है 15 का हो जाएगा, बंगाल फ्लोरिकन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 15 का ए होगा। बोला कि एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हुआ था वर्ष 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। एडीबी के पास अब करीबन 68 सदस्य हैं, ठीक है, 68 है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए सही उत्तर होगा। अगला है कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत यानी अनडू करने के लिए यूएस कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? तो आप सभी को पता है, सिंपल सा प्रश्न है, जो कि Ctrl+Z होता है, ठीक है। किसी को कोई चीज़ गलती हो गया है तो Ctrl+Z। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो कि गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव थानु पिल्लई हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा अल्टीमीटर, है ना। तो अल्टीमीटर दोस्तों कोई उड़ता हुआ विमान है तो उसका ऊंचाई मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, अल्टीमीटर। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध जो है नीलगिरी पर्वतों से है? नीलगिरी पर्वतों से है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? यह आपका हो जाएगा टोडा हो जाएगा। दोस्तों टोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन से पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। डैश 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा शिमला हो जाएगा। दोस्तों शिमला ऑप्शन नंबर ए। किस देश की औसत आय की गणना कैसे किया जाता है? तो यह आपका होता है देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। ऑप्शन आप यहाँ पे जो है 25 का ए सही आंसर कीजिएगा। अगला है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन दोस्तों ये जो आपका जेट इंजन होता है ये आपका दिखाए तो रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो 26 का जो है ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, तो नोट कीजिएगा। अगला कि 27 नंबर क्या बोला है कि डैश उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्यिक, है ना, वाणिज्यिक उद्यम हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 27 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो इसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा 29 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैंने क्या है दोस्तों एडुटेरिया का 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है 500 क्वेश्चन। अगर आप उसको नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है।
जड़त्व को इसके डैश द्वारा मापा, यानी जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो दोस्तों आपका द्रव्यमान हो जाएगा, है ना। तो 30 का हमारा यहाँ पे उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व को इसके द्रव्यमान के द्वारा ही मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों 31 नंबर का हमारा यहाँ पे 22 होगा। क्या होगा? 22, ऑप्शन नंबर डी होगा। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना और सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको हम देखिए फिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फिनोलॉजी, है ना। तो ऑप्शन जो है हमारा 32 का बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंध रखता है। देखिए जो आपका 354 है दोस्तों, ये आपका किससे संबंधित है? तो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से। तो ऑप्शन जो है हमारा 33 का ए हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल? बेहतर प्रश्न है और इसको अच्छे से याद भी रखिएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का नाम भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए भारत का वायसराय पूछ रहा है तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक, है ना। तो इसका आंसर दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 35 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए होगा, क्या होगा? निमोसिल हो जाएगा, निमोसिल। निम्न में से कौन सा बांध जो है स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? देखिए स्वर्णरेखा नदी आप सभी को पता है दोस्तों, इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा चांडिल हो जाएगा। क्या होगा? चांडिल बांध, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था, यानी कौन से राज्य में हुआ था नारायण गुरु का जन्म? तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, केरला में हो जाएगा, यानी केरल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आशुतोष राणा। दोस्तों आशुतोष राणा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? झोपड़पट्टियों में से। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा दोस्तों धारावी हो जाएगा, जो मुंबई में पड़ता है ना। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बोला कि बेगम नूर जहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? बेगम नूर जहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहर उन्नीसा, है ना। मेहर उन्नीसा हो जाएगा, मेहर उन्नीसा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें उनका शरीर जो कि रामरस से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग की परिधान पहनकर गाते हुए जो कि करताल के साथ नृत्य करते हैं, करताल के साथ नृत्य करते हैं? उत्तर हो जाएगा दोस्तों 42 का चैती हो जाएगा। क्या होगा? चैती, ऑप्शन नंबर ए। भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया जाता है या फिर नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। तो देखिए आपका डल झील हो जाएगा दोस्तों, इसको नहीं किया गया है। बाकी चिल्का, कीठम झील और लोकटक ये आपका इसमें शामिल है। करीबन 11 जैसे बात करेंगे, भारत ने आज़ादी के 75 वर्ष पर रामसर साइट की सूची में 11 और आर्द्रभूमीय क्षेत्रों को जोड़ा है, ठीक है। इनकी संख्या जो है 75 हो गया है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 14 रामसर स्थल है तमिलनाडु में। आगे की कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 44 का हमारा कावेरी हो जाएगा। ए आप इसका सही आंसर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। आपका 44 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका देखिए सही आंसर जो है 45 हो जाएगा, 93वां संविधान संशोधन, और ये आपका 2006 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो आप सभी को पता ही होगा बाणभट्ट जो है दोस्तों आपका हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षचरित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हर्षचरितम, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्तक प्राणी जो है दोस्तों नहीं है? तो इसका हो जाएगा खरगोश नहीं है, बाकी मेढक है, शार्क है और मगरमच्छ है। सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है जो डैश जिले के सांची शहर में स्थित है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये आपका रायसेन हो जाएगा दोस्तों। 48 का जो है हमारा यहाँ पे सी होगा। अगला है कि डैश को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया है कि अब भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर 1958। 1 नवंबर 1958 ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रमशः डैश है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा 50 का देखिए हमारा यहाँ पे रकाब और जंघास्थी हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेपिज होता है जो कान का होता है, जो आपका यहाँ पे फीमर जो है दोस्तों जांग में होता है, जो कि सबसे बड़ी हमारा हड्डी है। आगे प्रश्न है, गांधी जी ने आशा व्यक्त किया कि असहयोग को डैश के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय जिसमें से हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए 51 का सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर होगा। अगला है कि डैश अर्थव्यवस्था में ब्याज की बहुत कम दर की स्थिति है, जहां प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने की उम्मीद करता है और इसलिए बॉन्ड की कीमत गिरती है, जिसके कारण जो है पूंजी का हानि होता है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए सही आंसर जो है दोस्तों हमारा 52 नंबर का हो जाएगा तरलता पास, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि टीम चेन्नई सुपर स्टारज, अवध वॉरियर्स और मुंबई रॉकेट्स निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई है? ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से। क्या होगा? बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी। द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी उपन्यास किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये दोस्तों लिखा गया है आर के नारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 54 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कि वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें डैश ट्यूमर कहा जाता है। यानी उन्हें हम कौन सा ट्यूमर कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम कहते हैं सौम्य ट्यूमर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म डैश को हुआ था? तो 2 अक्टूबर सभी को पता है दोस्तों कि 2 अक्टूबर में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन हमारा देखिए 2 अक्टूबर 1904 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा 56 नंबर का। अगला है, बोला कि भूता कोला एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की परत पर चलना शामिल है और इसे डैश के तटीय जिलों में किया जाता है। यानी कौन से जिला में होता है? तो कर्नाटक, है ना। तो कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक राज्य के जिलों में होता है। निम्न में से कौन सा कथन खो खो खेल के बारे में सत्य नहीं? यानी खो खो खेल के बारे में जो है गलत हमारा है। तो देखिए मैच शुरू करने के लिए 10 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, जो कि ये गलत हो जाएगा, है ना। देखिए एक भारतीय बात कर लेते हैं, तो इस खेल के मैदान के दोनों ओर 2 खंभों के अतिरिक्त किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एक अनूठा स्वदेशी खेल है जो युवाओं में ओज और स्वस्थ संघर्षशील जोश भरने वाला होता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे प्लेयर के बारे में। तो प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो है 9 और 3 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 9 होते हैं। अगला है कि विपरीत टीम के 3 प्रतिरक्षक अनुधावक द्वारा छूने से बचने की कोशिश करते हैं। सही है, यह भारत के सबसे पुराने पारंपरिक टैग खेलों में से एक है। अगला है कि नीरू मीरू डैश राज्य में एक जल प्रबंधन कार्यक्रम है। देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना होता है। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? आंसर देखिए हमारा जो है 60 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, असम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि बोला कि हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में डैश के सदस्यों द्वारा जो है बनाया गया था। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। काकोरी कांड के लिए हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल
की बात करते हैं तो अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। अगला है, अब इसका नाम भी चेंज कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अगला है कि डैश द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुफ्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होता है। उत्तर हो जाएगा माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एक गैल्वेनिक सेल में अर्थ सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे डैश कहते हैं और इसका विभव विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों एनोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। इसका हो जाएगा, देखिए आपका अवरक्त तरंग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, अवरक्त तरंग। अगला प्रश्न है कि स्थल समीर व शीत समीर है जो स्थल से डैश की ओर प्रभावित होता है। उत्तर हो जाएगा समुद्र। नेक्स्ट है कि डैश जेरास्ट्रियन मूल का एक त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में बसंत विषु के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों द्वारा जो है मनाया जाता है। उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा क्या लिखा गया है, जमशेदी नवरोज, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 66 का जो है दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है? बेहतर प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन नंबर ए। ऐसी परिघटना जिसमें रोटिफर मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियां और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है उसे डैश कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अनिषेक जनक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि कदमा झारखंड में महिलाओं द्वारा डैश लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है। उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कलश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि एन एक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस अर्थशास्त्री डैश की प्रभावशाली रचना है, यानी किसकी है दोस्तों? तो देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा 71 का हो जाएगा। क्या होगा बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी। अभिनेता कमल हासन राजनीति दल के डैश संस्थापक अध्यक्ष हैं, तो मक्कल निधि माइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और डैश में पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मेघालय, नोट कीजिएगा। 4 नंबर आपका बोला है दोस्तों, देख लेते हैं इसको हम। ये डैश उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफॉन और मलमल, उसके बाद अर्गेजा, अर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर देता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन का लेवल आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतर दोस्तों देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, अगर हम 74 की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिकनकारी हो जाएगा, है ना, चिकनकारी। ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि डैश तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे एक्सरे गामा, यानी एक्सरे अलग है, गामा किरणें अलग है, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती हैं। देखिए इसका सही आंसर जो है 74 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, चुंबकीय हो जाएगा। क्या होगा? चुंबकीय, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है कि एक उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण डैश होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, इन्वेंट्री का अनियोजित विसंचय हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 76 का हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई क्या है? उत्तर हो जाएगा पारसेक, दोस्तों डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसेक। गांधी जी पहली प्रमुख उपस्थिति में डैश बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के उद्घाटन में हुई थी। तो इसका देखिए सही आंसर जो है हमारा 78 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरवरी 1916 में। और BHU के स्थापना किसके द्वारा किया गया था आप कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मरिया
मरिया इरुद्दमै जो 2 बार विश्व चैंपियन और 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही हैं, वे डैश खेल से जुड़ी हुई हैं। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा कैरम से। किससे? कैरम से। यहाँ पर दिखाया गया चित्र, जो आपका ये चित्र बना हुआ है, डैश का चुनाव चिन्ह है, यानी किसका चुनाव चिन्ह है? तो ये आपका जनता दल यूनाइटेड का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 80 का बी सही उत्तर हो जाएगा। सिक्का अधिनियम 2011 भारत में डैश रुपए तक के मूल्य वर्ग के लिए सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1000। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि फोटो पीरियडिज्म के संदर्भ में क्या सही है? तो देखिए ये जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है डी का 82 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मूल्य पथ से विचलित हो जाती हैं। इस परिघटना को डैश कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि डैश ठोस शक्तिशाली गुलामी बलों से बंधे धनायन और ऋणायन के 3 त्रिमितीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आयनिक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? आयनिक। ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति थे बताइएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा गरीबी रेखा। दोस्तों गरीबी रेखा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा। डैश बांस और तुलबी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे अधिकतम या फिर अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं। देखिए इसका सही आंसर जो है दोस्तों हमारा 86 नंबर का आपका क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर हमारा जो है 86 का हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक तारा हो जाएगा। क्या होगा? एक तारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अशोक चक्र वर्ग थर्ड का नाम 1967 में बदल करके डैश कर दिया गया। तो आप सभी को पता है इसका नाम जो है चेंज करके कर दिया गया है, शौर्य चक्र कर दिया गया है 1967 में। यह आपके लिए बेहद जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। असम की जलवायु डैश के रूप में वर्णित की जा सकती है। उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 88 का सी होगा। पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण था कि सेना का नेतृत्व डैश नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। दोस्तों मीर जाफर जो है इसका सही आंसर होगा मीर जाफर। वह नीति क्या कहलाती है जिसमें वह निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है? तो देखिए सैंड लीडिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 90 का ए सही आंसर होगा सैंड लीडिंग। आयनों के स्वतंत्र स्थानांतरण का डैश नियम कहता है कि एक विद्युत अपघटय की मोलर चालकता को सीमित करने को विद्युत अपघटय के ऋणायन और धनायन के विशिष्ट योगदान के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। उत्तर हो जाएगा कोल राउस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। द्रव्य पदार्थ में गैसों की विलयता तापमान में कमी होने के साथ डैश। उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही उत्तर होगा। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो ये दोस्तों कहा गया है, याद रखिएगा, भाईचारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टीम बंगाल वॉरियर्स, हरियाणा स्टीलर्स और बेंगलुरु बुल्स निम्न में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी को पता है दोस्तों ये हमारा जो है ये सब जो टीम का नाम बता रहे हैं आप सभी लोग को, ये सब कबड्डी से संबंध रखता है। किससे? कबड्डी से। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? गलत पूछ रहा है तो वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, जो कि यही दोस्तों हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी बात करते हैं, जैसे वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सही है। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे। ये सब सही है लेकिन बी गलत है। दोस्तों हमारा यहीं पर देखिए सेट समाप्त हो गया है। अब आप कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। देखिए वर्ल्ड कप के बारे में जितना भी आप नॉलेज ले सकते हैं पूरा ले लीजिए, क्योंकि वहां से देखिए क्वेश्चन आपका आने का पूरा संभावना है। वर्ल्ड कप के बारे में कौन विजेता टीम रहा है, कहां पर मैच खेला गया है, कौन सबसे अधिक रन बनाया है, और जो भी आपको लग रहा है कि नया चीज़ है तो आपको अच्छे से याद करना है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। आप लोगों ने कितना स्कोर किया है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।